प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। जी, मैं आपसे थोड़ा-सा ये जानना चाहती हूँ कि अगर कभी हमें ऐसा हुँ, लगे कि हमारे से पेरेंटिंग में कोई गलती हो रही है और हो गई है और बिहेवियर में अपने चिल्ड्रंस के कुछ ऐसे, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या उसके चांसेस होते हैं फिर ठीक होने के? हाँ जी। देखो, हर जगह, हर मोड़ पे चांस रहता है, कम-ज़्यादा चांस रहता ही है। तो इसलिए जो है ना, घर सभा का आगना हमारे गुरुजी ने दिया हुआ है कि कम से कम घर के सारे सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हुए और सिर्फ़ बात करें, सिर्फ़ बात करें, कोई भी सब्जेक्ट पर, है ना? और एक-दूसरे को समझें, ये अत्यंत आवश्यक है। तो इसको घर सभा कहते हैं कि आधा घंटा कम से कम सभी एक-दूसरे को समझे, बैठे, बातचीत करे, ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि घर जो है ना, वो सराय रहते हैं ना, धर्मशाला जैसा हो जाता है। कोई भी सदस्य कभी भी आता है, अपने हिसाब से खाना-पीना खाता है, अपना काम करता है, सोता है चला जाता है। दूसरा उसके हिसाब से आता है, तीसरा उसके हिसाब से आता है। ये सारा कुछ चलता रहता है। एक-दूसरे से किसी को कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जैसे होटल रूम जैसा होता है ना, वैसे। घर नहीं रहता है, फिर घर नहीं रहता है वो। क्योंकि जिसके अन्न जुदा हो गए ना, उसके मन जुदा हो जाते हैं। यानी कि आप अगर साथ में खाना नहीं खा रहे हो ना, तो ये डेफ़िनेटली समझो कि आपके मन अलग हो जाएँगे। तो कुछ बातें जो है, जो साथ में रहने के लिए ज़रूरी है ना? तो बच्चों के दिल के भीतर तक पहुँचना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चों को कभी भी सलाह मत दो, वो सलाह से भागेंगे। उसे पता है उसका अपना ईगो है, वो डेवलप हो गया अभी, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी सलाह भी नहीं सुनेंगे। उनकी अपनी दुनिया है। हाँ, आप उसके लिए कुछ नहीं हो। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसे अब आप बता रही हैं कि उनका ईगो है और हम सलाह नहीं दे सकते उन्हें, हुँ, तो हुँ। अब वो उनको उनको एडवाइस मतलब उनको ये कैसे पता चलेगा फिर हम नहीं बताएँगे क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल तो को नहीं बता पा रहा है कि भई बच्चों को कई बार कि आप ये। देखो, हाँ जी, हाँ जी। ये ये बात बराबर है, उसके लिए समय चाहिए और इमरजेंसी में समय नहीं होता। इमरजेंसी में आप कुछ भी कहो उल्टा पड़ेगा। तो यहाँ से हम सभी पेरेंट्स को कह रहे हैं, अभी आपकी बात मान रहे हैं ना, तो और गहराई से उनसे कनेक्शन बनाओ, ताकि एक वक़्त आए जब इमरजेंसी में आपकी बात मनवानी है, तो वो मान जाएँगे, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो अभी भी हर पेरेंट्स के पास समय है अभी भी, उनके जो भी है, कुछ एज तक बच्चे मानते हैं, फिर वो जो है 15 के बाद में, 18 के बाद में नहीं मानते। तो वो गहराई तक आपको जाना पड़ेगा। देखो, आपको यहाँ तक उस लेवल तक जाना है कि वो आपकी बात माने और अपने फ्रेंड सर्कल की बात कम माने। आप उसके कुछ उम्र के बाद फ्रेंड्स जैसे बनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ रहे हो, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा समझ रहे हैं, तो उनकी बात मानेंगे और उनको वो विवेक बुद्धि नहीं रहेगी कि मेरे कौन से फ्रेंड अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, है ना? वो विवेक भी आपको देना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा है। तो देखो, पहले तो बच्चों को आप पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा कुछ करे ताकि कुछ भी करने से पहले आपकी सलाह लें।
है ना, उतना भीतर आप उनके उतरने चाहिए, हर पेरेंट्स को। और अगर उतना भीतर उतरे नहीं है ना, तो उनकी कंपनी देखो, उनका संग देखो, उनके फ्रेंड सर्कल को देखो। वो अगर सही रहेंगे ना तो भी चलेगा, अगर आपकी बात नहीं मानते, लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल सही रास्ते वाले हैं, उनकी सुनता है, तो कोई बात नहीं, तो भी सेफ है। ये ऐसा है। तो बहुत कुछ बिगड़े उससे पहले संभालना आपकी जवाबदारी है। और सलाह, ये सबसे खतरनाक है, कोई लेना नहीं चाहता। सलाह को इस तरह से देना है कि ताकि उसकी समझ में आए, उसके भीतर से वो जो आप करवाना चाहते हो ना वो हो, है ना। ये टेक्निक है, ये सीखना पड़ेगा आपको, है ना। देखो, उसके साथ में उसके जैसे, उसके हमदर्द बनकर जब आप बिहेव करते हो, तब वो आपकी बात मानेंगे। तो आपको उतनी गहराई तक जाना पड़ेगा, उनके भीतर जो अकेलापन है उस गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, उनके जो डीप इमोशंस है वहां तक एक्सप्लोर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक चीज़ जैसे अभी आपने फ्रेंड्स का बताया कि अगर मान लीजिए बच्चों के फ्रेंड्स से हम बात करते हैं और हम्म, वो खुद भी ऐसे बताते हैं कि वो उनके करियर से और उनकी जो स्टडी से तो इन्फ्लुएंस है, बट समटाइम्स उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें अकॉर्डिंग टू हमें कुछ बुरी हैबिट्स भी हैं, लेट नाइट्स बाहर रहना या कुछ अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना। तो उससे भी बच्चे कई बार अच्छी चीज़ें तो उनसे सीख ही रहे हैं, पर उनसे ये गलत चीज़ों में भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फिर। तो उससे हाँ, भी वो अपने आप को बचा नहीं पाते। एक दो बारी अगर वो मना भी करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हो जाएंगे उनसे, स्मोकिंग से हाँ। या किसी और चीज़ से। हाँ जी, तो आप देखो उसको। कैसा है, हाँ जी। देखो, फ्रेंड्स में जो है ना, कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है। अब ये तो हमारे बच्चे में इतना विवेक आपको जागरूक करना ही पड़ेगा कि कौन सी आदत अपनानी है और किसकी आदत अपनानी है ना, और कैसे फ्रेंड्स को रखना है, कैसे को हटा देना है। इतना जागृति, इतना विवेक हमें देकर ही दुनिया में भेजना है। तो हमारे बच्चे हमारे पास कम रहते हैं, दुनिया के पास ज्यादा रहते हैं। और दुनिया कैसी है, मोबाइल के पास ज्यादा रहते हैं। मोबाइल कैसा है, एक बटन दबाओ, सारा कुछ कीचड़ सामने। आप समझे। तो वो विवेक जागृति जब तक बच्चों को नहीं देते हो ना, तब तक उनको जगत में मत भेजो। और अकेले भेज रहे हो, पता ही नहीं है क्या क्या ग्रहण करता है ना। एकदम छोटे सी बात है, छोटे से। देखो, हमारे डॉक्टर स्वामी जी जो है ना, वो कहते हैं कि जो बालक, जो बच्चा गर्भ में आता है, उससे पहले से 100 साल पहले उसके संस्कार का सिंचन हो जाता है। अब बताओ कौन से लेवल पे आप संस्कार दोगे, है ना। और कहते हैं कि जब बच्चा पेट में है, गर्भ में है, तभी से ही उनकी पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए माँ को। और जैसे ही आता है, उनके गले में कंठी, सुरक्षा, सारा कुछ, और धर्म के रास्ते चले वैसा। और लायन बनना है, यहाँ पर कोई भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे, देखो, अगर हमारा लड़का है तो कोई भी ऐसी लड़की ऐरी गैरी उठा के न जाए, ऐसे लायन बनाना है ना। और अगर हमारी लड़की है तो उसको भी ऐसी बनानी है कि कोई भी आकर इसको ले ना जाए। आप समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारे संस्कार हमें डालने हैं। कभी भी
देर होता ही नहीं, कभी भी डाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपके साथ रहे वो इंतजाम करना जरूरी है, क्योंकि बिना संस्कार के अगर आप खुला छोड़ दोगे ना, जगत तो ऐसा है कि खा जाएगा। यहाँ पर सारे ऐसे ही है। हम अगर बताए कि जगत ऐसा है कि आपका बच्चा वो इंसान नहीं समझता, वो शिकार समझता है। यहाँ पर हर कंपनी जो है ना, हर इंसान को इंसान नहीं समझती, ग्राहक समझती है। जगत में जितने भेड़िए हैं मनुष्य रूप में, वो आपके बच्चे को शिकार समझते हैं, याद रखना। तो ऐसे किसी शिकारी में फंस न जाए, वैसे बच्चे को हमें बनाना है ना। उनके माइंड का कब्जा कोई दूसरा ले उससे पहले आपका कब्जा होना चाहिए, आपके संस्कारों का कब्जा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तो है ना, एक्सप्लॉइट करने वाले और माइंड वॉश करने वाले बहुत सारे हैं, पता भी नहीं चलता। अभी उतनी व्यावहारिक बुद्धि नहीं है बच्चों में कि इस सब से लड़ पाए, है ना। तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अकेले भेज रहे हो तो सारा कुछ देखो कि वो अकेले क्या कर रहा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत खतरा है, बहुत। और कभी भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है जिससे हमें पछताना पड़े, तो हमारे गुरुजी ने कहा सत्संग दीक्षा, यानी उसमें नियम धर्म है सारे कुछ। किसकी संगत करनी है, किसकी संगत नहीं करनी है, कौन से नियम का पालन करना है ना। ये सारा कुछ उसमें लिखा है। और उन्होंने आदेश दे दिया है कि 5 साल का बच्चा हो जाएगा ना तो 335 जो श्लोक है ना, 315 वो श्लोक उनको बाय हार्ट होने चाहिए। अभी नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। अगर एक नियम दिया है कि व्यसन नहीं करना है और उससे दूर रहना है, ऐसे की संगत नहीं करनी है, बात खत्म हो गई। वो नियम के आधार पर वो कहीं पर भी फंसेगा नहीं, चाहे उसका कौन सा भी कैसा भी फ्रेंड हो ना। मेरे गुरु ने कहा है ना, दारू नहीं पीना है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाना है, और वो जो पीता है ना उससे दूरी बना के रखनी, बात खत्म हो गई। कितनी बड़ी रक्षा हो गई एक नियम से। आपको पता है दारू पीने वाले लोग कैसे होते हैं, आपको पता है सिगरेट पीने वाले लोग कैसे होते हैं, मांस खाने वाले लोग कैसे होते हैं। दिखते तो शरीफ, कौन से मोड़ पे आपको कहाँ फंसा देंगे ना पता नहीं चलेगा, है ना। तो अगर जो है नियम है मेरे बच्चे को कि इससे दूर रहना है और इसको कभी हाथ नहीं लगाना, बात खत्म हो गई। यानी कितना प्रोटेक्शन हो गया बड़ा, है ना। और फिर जुगार नहीं खेलना है, इधर उधर कुछ उल्टी सुल्टी लाइन नहीं पकड़नी है ना। तो उसकी कितनी बड़ी रक्षा हो गई बताओ। वहां जाएगा ही नहीं बच्चा, उसकी संगत में ही नहीं जाएगा बच्चा। ये सारा संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी। जो पर अब जैसे ये चीज़ें अब हमारे हमें नहीं मालूम थी। अब कुछ हाँ, तो जो हाँ जी, कुसंस्कारी बच्चे हैं ना उससे तो वो दूर ही रहेगा। शुरुआत से ही उसके भीतर वो पड़ा है कि मेरे गुरु ने बताया है, बस। तो बच्चों में सबसे पहले उसके माइंड पर कब्जा आपका होना चाहिए, ताकि दूसरा कोई कब्जा ना कर पाए, है ना। और ऐसे देखो, गुरु में भी बहुत सारे हैं, हम सदगुरु की बात कर रहे हैं। जो सदगुरु है उनका कब्जा होना चाहिए, ताकि वो जो है ना धर्म के रास्ते चले और इधर उधर कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पछताना पड़े, है ना। तो ये जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपने को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, अपने को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड समझते हैं, और कहते हैं कि गुरुओं की क्या जरूरत है ना, और ऐसे धर्म की क्या जरूरत है। ये सब होता है,
लेकिन उसे पता नहीं है धर्म ही रक्षा करता है और कोई रक्षा नहीं करता, और सदगुरु ही आपके जीवन की रक्षा करता है और कोई नहीं करता। यहाँ पर सब लोग आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे, सिर्फ सदगुरु ही एक ऐसे हैं जो आपसे आपको ये सारे चुंगल से बचाते हैं। तो ऐसा है। तो प्रश्नों के हजारों पत्र हमारे गुरु जी को आते हैं, यही सारे प्रश्न रहते हैं, युवानों के प्रश्न रहते हैं, है ना। तो इसीलिए सारा सभा चालू किया है, सत्संग सभा चालू किया है। बच्चे लोग की अलग, छोटी बच्चियों की अलग, बड़ी बच्चियों की अलग, लड़के लोग की अलग, युवानों की अलग, है ना, बड़े लोगों की अलग। सबके अपने अपने प्रश्न हैं, सबके हर लेवल के अपने अपने प्रश्न हैं, और हर लेवल की सभा चालू है, सत्संग सभा हर हफ्ते। तो वो संस्कार केंद्र है, हर हफ्ते ये होता है, सब मिलते हैं और संस्कार डाले जाते हैं बचपन से ही, ताकि वो इधर उधर भटके नहीं और किसी के हाथ का शिकार ना हो जाए, है ना, लायन जैसे बनते हैं। और ये जरूरी है। तो इतनी चिंता कौन करता है हमारे बच्चों की? हमारे गुरु जी है, वही करते हैं। तो हजारों मंदिर है, हजारों संस्कार धाम है, और एक एक मंदिर में 10-10, 20-20, 30-30 ऐसी सभाएं चलती है, अलग अलग जनरेशन की, है ना, और अलग अलग एज ग्रुप की। ये अत्यंत आवश्यक है। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी, मैं आपने जो बताया उनको ध्यान रखेंगे उसका। हाँ जी। तो ये जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए है। आपका लड़का लड़की आज आपकी बात मान रहे हैं, आप निश्चिंत मत हो जाना, कल आपकी बात नहीं भी मानेंगे। कोई भरोसा नहीं कल का, कल किसी और की बात मानने लगेंगे। तो हर वक्त जो है ना वो संपर्क बनाए रखना है, हर वक्त। बिल्कुल इसमें जो है ना बेहोश होना ही नहीं है, हर पल होश जरूरी है। 2 साल का बच्चा को उंगलियों से पकड़कर आप जंगल में जा रहे हो, और अलग अलग जगह से भयानक भयानक आवाजें आती है। तो क्या वो 2 साल के बच्चे को आप चलाते हो या उसको गोद में उठा के लेते हो? है ना, पता है ये छोटा बच्चा है, कौन सा शिकारी जानवर कब लेके जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो हर पल चौकन्ना रहना है, यहाँ पर हर पल चौकन्ना रहना, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट में जो है ना वो किसका शिकार बनने वाला है आपको पता नहीं है। बहुत सावधान। तो जो भी माँ बाप है बहुत सावधान हो जाओ। तो पहले जो है ना उनको होश दो, उनको जागृति दो, उनको विवेक दो, उनकी बुद्धि दो। उसके बाद में उसको स्वतंत्रता दो। पहले ही अगर हमने स्वतंत्रता दे दी और उसमें होश नहीं है, विवेक नहीं है, वो स्वतंत्रता घातक है। पहले ही हमने उसके हाथों में पावर रख दिया और होश और विवेक जागृति नहीं रखी, वो भी घातक है। और लोग कहते हैं ना कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, हमारे बच्चों के लिए तो हम कमा रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं संस्कार रहेंगे ना तो ये सारी संपत्ति रहेगी। तो बच्चों में संस्कार रहेंगे तो ही संपत्ति रहेगी, नहीं तो कब चली जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। तो संतान भी जाएगा अगर संस्कार नहीं है तो, और संपत्ति भी चली जाएंगी, और हाथ में रह जाएंगे सिर्फ आंसू, है ना। तो कभी भी कोई भी लेवल पर बच्चों के साथ होश पूर्वक ही रहना है, सतत जागरूक संपर्क बनाए रखना है। एक बार उनको विवेक जागृति सब
परफेक्टली दे दिया ना, तो बात अलग है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसके भी जो भी प्रश्न है संतान संबंधी, वो सारे जल्द से जल्द दूर हो जाए और सबको विवेक जागृत हो, सब सही दिशा में चले, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं